अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकेंड ईयर आवाज आ रही है? ओके, आज हम यूनिट 8 न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि असेसमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है? डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी एलिसिटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असेसमेंट के दौरान हेल्थ हिस्ट्री की कौन कौन सी कंपोनेंट्स है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से पहले सबसे पहले हम लैंडमार्क्स और एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद हम हेल्थ हिस्ट्री के मेन जो कंपोनेंट्स है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लैंडमार्क्स देखेंगे चेस्ट के। उसके बाद पल्स रेट, रिदम, पल्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स क्या है। ठीक है, हार्ट के डिफरेंट साउंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक या सिस्टली और डायस्टली क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स कौन कौन से हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सिस्टमिकली जो है वो असेस करेंगे। ठीक है, और जितनी भी फाइंडिंग्स है वो डॉक्यूमेंट करके उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही है एजिंग प्रोसेस के दौरान या एजिंग के साथ साथ एज के साथ साथ जो चेंजेस आती है हार्ट में, कार्डियो वेसल्स में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या? सो इज द नेम इंडिकेट कार्डियो एंड वैस्कुलर। So cardio and vascular. Cardio mean cardiac heart, vascular mean vessels. ठीक है, so it consists of heart which is muscular pump which act as a pump. ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? एक हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे मुश्तमिल है। अब हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर पंप. इट्स अ पंप which push or pump the blood to the body. ठीक है, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड पुश करता है बॉडी की तरफ। अब वो कहाँ पे पुश करता है? वो पल्मोनरी और सिस्टेमिक दोनों सर्कुलेशन के अंदर पुश करता है। पल्मोनरी और सिस्टेमिक दोनों सर्कुलेशन के अंदर वो ब्लड पुश करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे वेसल्स जो है वो इस तरह अरेंज है। हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो 2 लोब्स या 2 कॉन्टिन्यूस लूप्स के अंदर जो है वो अरेंज है। एक जो है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा हमारा जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो क्या? वो हार्ट और लंग्स के दरमियान का सर्कुलेशन है। ठीक है, और जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो हार्ट और बॉडी एक्सक्लूडिंग लंग्स के दरमियान मौजूद है। ठीक है, सो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट ने इन दोनों सर्कुलेशंस को साथ साथ ब्लड सप्लाई करना है। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट ने सिर्फ बॉडी को ब्लड नहीं देना, हार्ट ने सिर्फ और सिर्फ सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ब्लड नहीं देना, हार्ट ने दोनों सर्कुलेशन को साइमल्टेनियसली ब्लड देना, पल्मोनरी को भी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरफ या स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरफ अगर हम आए तो हार्ट जो है वो कोन शेप है। हार्ट जो है वो कोन शेप है। अब उस कोन का जो टॉप है वो क्या है? उस कोन का जो टॉप है वो बेस है और उस कोन का जो बॉटम है वो क्या है? वो एफेक्स है। ठीक है, हार्ट जो है वो कोन शेप है, टॉप जो है वो क्या है? वो बेस है, बॉटम जो है वो एफेक्स है। अब हर एक स्ट्रक्चर या हर एक ऑर्गन के हिसाब से जो भी जिस भी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं हम यही कहते हैं ना कि जो नीचे होता है वो बेस होता है। मोस्टली हम यही कहते हैं ना कि जो नीचे होता है वही बेस होता है। लेकिन अगर हम हार्ट के हिसाब से देखें
तो जो ऊपर है वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, हार्ट इस तरह का, इसी तरह का जो है वो इस तरह मिलता जुलता शक्ल होता है। ठीक है, और इसी तरह क्रॉस जो है वो पड़ा होता है। ठीक है, मीडियास्टिनम में। अब ये जो नीचे है ना, हर एक ऑर्गन का नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, वो बेस होता है, लेकिन हार्ट का नीचे जो है वो क्या है, वो एपेक्स है, और ऊपर जो है वो क्या है, वो बेस है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, सो हार्ट का साइज कितना है, एक क्लेंच फिस्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड को हम फिस्ट कर ले, ठीक है, क्लेंच फिस्ट जो है वो हार्ट का साइज है। अब प्रिकॉर्डियम क्या है? प्रिकॉर्डियम इज द एरिया ऑन इंटीरियर चेस्ट दैट गॉड हार्ट इन ग्रेट वेसल्स। प्रिकॉर्डियम जो है वो क्या है, वो चेस्ट का पार्ट है। प्रिकॉर्डियम जो है वो इंटीरियर चेस्ट का पार्ट है, या इंटीरियर चेस्ट का वो एरिया जो हार्ट और ग्रेट वेसल्स को कवर करता है, वो क्या है, वो प्रिकॉर्डियम है। अब अगर आप साइड से देख लें ना, ये तो हम कहते हैं कि फ्रंट से हम देख रहे हैं, ये तो हम कह रहे हैं कि फ्रंट से हम देख रहे हैं, तो हार्ट जो है वो इस तरह क्रॉस पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइड से देख लें, ना, तो साइड से भी हार्ट इसी तरह पड़ा हुआ है, इसी तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे? जो एट्रिया है ना, जो एट्रियम है, जो एट्रिया है दोनों, वो क्या है, वो टिल्ड स्लाइटली टुवर्ड द बैक। ठीक है, वो बैक की तरफ थोड़ी सी टिल्ट पड़े हैं। और जो वेंट्रिकल्स है वो एक तो लेफ्ट साइड पे थोड़े से एक्सटेंड है, और दूसरा ये है कि वो इंटीरियर चेस्ट की तरफ जो है वो थोड़ा सा बेंट होके, आगे की तरफ बेंट होके पड़े। समझ आ रही है? पहले तो हम बात कर रहे थे बिल्कुल फ्रंट के, तो फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे जो है वो तो वैसे भी क्रॉस पड़ा है। ठीक है, राइट से जो है वो लेफ्ट की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम साइड से देख लें, ठीक है, हम बिल्कुल साइड से देख लें, तो इंटीरियर पोस्टीरियर से नहीं बल्कि लेटरल से अगर देख लें, तो लेटरल से अगर आप देखो तो तब भी जो एट्रिया है वो बैक की तरफ थोड़े से टिल्ट पड़े हैं, और जो वेंट्रिकल से एक तो वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो एक्सटेंड है, दूसरा ये है कि वो आगे की तरफ है थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। इस पिक्चर को देखिए जरा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। चेस्ट का वो हिस्सा, इंटीरियर चेस्ट का वो हिस्सा जो कि हार्ट को कवर करता है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रिकॉर्डियम है। ठीक है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रिकॉर्डियम है। 3 डायमेंशनल क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है रियलिटी में एक किसी चीज़ को देखना, उसे हम 3 डायमेंशनल नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा ओब्लीक पड़ा है। ठीक है, इंटीरियर से भी देखो तब भी ओब्लीक है, लेटरल से भी देखो तब भी थोड़ा सा ओब्लीक पड़ा है। ठीक,
सो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसका बेस जो है वो क्या है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, वो एपेक्स है, और इसका बेस अगर देख ले तो वो ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो, ये देखो ये भी क्रॉस पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह देखो, मतलब फॉर एग्जांपल इस आर्म की साइड से देखो, इस साइड से आप देख लो, ठीक है, ये तो हम फ्रंट से देख रहे थे ना, अगर आप इस साइड से देख लो, ठीक है, तो तब भी हार्ट आपको इसी तरह क्रॉस नजर आएगा। जो उसकी एट्रिया है वो बैक की तरफ बेंड है, और जो इसके वेंट्रिकल्स है वो आगे की तरफ बेंड है। ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो है वो लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा जो है वो ओब्लिक की तरफ है। ठीक है, इधर आप हार्ट की पोजीशन को देखो। ठीक है, ये देखिए कहाँ तक वेंट्रिकल जो है वो एक्सटेंड है, लेफ्ट साइड तक। ठीक है, ये देखिए ये एफेक्स है, ये इसका बेस है। ठीक है, ये इससे ये कैरोटिड आर्टरीज है। ठीक है, ये अयोटा है, अर्चा अयोटा, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा यहाँ आता है। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी बल्कि पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, ये बल्कि पल्मोनरी ट्रंक है। ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जो है वो फिर दो आर्टरीज में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट आर्टरी में जो है डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हार्ट के पोजीशन है, हार्ट की एनाटॉमी है। ठीक है, ओके। अब सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो देखो। ब्लड फ्लो जो है वो एक साइकिल या एक सर्कल प्रोड्यूस या एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करता है। अब उस सर्कल को अगर आप गौर से देख लो तो उस सर्कल में एक साइड पे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और दूसरी साइड पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, एक साइड पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड और दूसरे साइड पे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अगर आप देखो तो वेना केवा से ब्लड बॉडी से जो है वो वेना केवा में, वेना केवा से जो है वो फिर राइट एट्रियम में, फिर ट्राइकस्पिड, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर इसी तरह जो है वो पल्मोनिक वेल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरीज में चले जाती है, लंग्स में। ठीक है, वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के जरिए जो है वो लेफ्ट एट्रियम में, फिर मिट्रल वेल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटिक वेल्व के जरिए आयोटा में, और आयोटा के जरिए जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता है। इस चीज में कोई कंफ्यूजन, ये जो स्लाइड सामने इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख लो इंफीरियर वेना केवा ऊपर से है। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड के जरिए राइट वेंट्रिकल में आ गया, वहाँ से पल्मोनिक के जरिए जो है वो लंग्स में चला गया। ठीक है, अगर हम इसका इसी तरह डायग्राम बना लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसी तरह वो सिर्फ रफ बनाते हैं कि अगर ये हार्ट है वो लंग्स है, एक ही बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और ये लंग्स है। अब यहाँ से जो है वो वेना केवा के जरिए जो है वो ब्लड आया यहाँ पे एट्रियम में, एट्रियम से जो है वो राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से जो है वो राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से जो है वो पल्मोनी के जरिए जो है वो लंग्स में। ठीक है, पल्मोनी वेल्व के जरिए पल्मोनी आर्टरी में, वहाँ से जो है वो लंग्स में, लंग में ऑक्सीजनेटेड होके फिर से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, मिट्रल वेल्व के जरिए जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए आयोटा से निकल के फिर से जो है वो पूरी बॉडी में।
ठीक है। सो एक सर्कल जो है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। ये क्या है, ये कार्डियक साइकिल है। ये क्या है, ये जो आप लोगों के सामने स्टेप्स लिखे हैं, ये क्या है, ये कार्डियक साइकिल है। ठीक है, ये है कार्डियक साइकिल। ओके, इस डायग्राम को जरा गौर से देखकर फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस डायग्राम को जरा गौर से देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पढ़ लो एक बार। ओके, पढ़ लिया, एक दफा देख लो आप। क्या है, चैम्बर्स और वेल्व्स। ठीक है, हार्ट। ठीक है, अभी ये क्या है, ये जो एरिया है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये क्या है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है। इसी तरह ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और ये जो है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये वेना केवास है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से, और इसी के अंदर जो है वो डायरेक्ट ओपन होते हैं। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है। ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, जो कि आगे जाके दो में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में। ये हमारा आयोटा। ठीक है, ये आयोटिक आर्च है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये जो एक स्लाइड सा एक पर्दा नजर आ रहा है, ये क्या है, ये पेरिकार्डियम का जो कट एज है। ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम काटा हुआ है, वो उसका एक एज नजर आ रहा है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स है, दो एक साइड पे और दो दूसरे साइड पे। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो दो है, वेन जो है वो चार है। ठीक है, ये अगर देख ले, ये पल्मोनिक वेल है जो कि, ठीक है, और ये अगर आप देख लो मिट्रल वेल देख लो। ठीक है, ये मिट्रल वेल है, ये जो है ये ट्राइकस्पिड वेल है। ठीक है, अच्छा, ये चीज कॉडाई टेंडिनी। ठीक है, कॉडाई टेंडिनी या टेंडन कॉडी, टेंडन कॉडी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कॉडाई टेंडनी क्या है असल में, कॉडाई टेंडनी जो है ना, ये आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये जो वाइट वाइट नजर आ रही है,
ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, जो कि रिजेंबल करती है किस चीज़ को, रिजेंबल करती है टेंडन्स को। ये रिजेंबल करती है किस चीज़ को, रिजेंबल करती है टेंडन्स को, कॉडाई टेंडनी, ठीक है। और इन कॉडाई टेंडनी का काम क्या है, इन कॉडाई टेंडनी का काम है जो पिपिलरी मसल्स होते हैं ना, ये देखिए ये जो नीचे मसल्स पड़ी है पिपिलरी मसल्स, इन पिपिलरी मसल्स को ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल के साथ अटैच करना। दोबारा सुन लो, ये जो व्हाइटिश आपको नजर आ रही है ना, दागे दागे नजर आ रही है, ये क्या है, ये कॉडाई टेंडन, ये ठीक है कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि टेंडन को रिजेंबल करते हैं, टेंडन्स की तरह जो है वो वर्क भी करते हैं और टेंडन्स की तरह नजर भी आ रहे होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है पेपिलरी मसल्स को सिमिल्यूनर वेल्स के साथ अटैच करना। सिमिल्यूनर वेल्स कौन से हैं, सिमिल्यूनर वेल जो है ये सॉरी सिमिल्यूनर नहीं, हार्ट के वेल्स के साथ, सॉरी सिमिल्यूनर दूसरे हैं। इनका काम है हार्ट के वेल्स के साथ इनको अटैच करना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के साथ जो इनको अटैच करना, ठीक है। ओके, सो अब दो मेन कोरोनरी आर्टरीज हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को सप्लाई करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है। और कब देता है, जैसे डायस्टली होता है, डायस्टली के दौरान या डायस्टोल के दौरान जो है वो हार्ट मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है, जब कोरोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज होता है, ठीक है। अब अगर एक इंसान का डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 है ना, तो उसके हार्ट को या उसके पेरिकार्डियम को जो है वो ऑप्टिमम ब्लड या एडिकेट ब्लड सप्लाई है, ठीक है। सो एडिकेट ब्लड सप्लाई को या कोरोनरी एडिकेट ब्लड सप्लाई के लिए हमें मिनिमम 60 mmHg डायस्टोल चाहिए, ठीक है। To maintain adequate blood flow through the coronary artery, the diastolic pressure must be at least 60 mmHg, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर मिनिमम ब्लड फ्लो रखने के लिए हमें 60 mmHg ब्लड या 60 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो चाहिए, वो मस्ट है, वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल के मेन दो फेजेस है, कार्डियक साइकिल के मेन 2 फेजेस है, डायस्टोल और सिस्टोल, या डायस्टली और सिस्टली। अब डायस्टली क्या है, डायस्टली जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है वो फिल हो रहे होते हैं ब्लड से, तब उसे हम क्या कहते हैं, जब वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो रहे होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डायस्टोल या डायस्टली बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारी वेंट्रिकल्स जो है वो पंप कर रहे होते हैं, जब हमारी वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ब्लड जो है वो पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन या पल्मोनरी और सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर पुश हो रहा होता है, वो क्या है, वो हमारा सिस्टली है, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ रही है। डायस्टली क्या है, जब हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाती है, ब्लड जो है ब्लड को अलाउ करता है कि अब ब्लड आए और फिल हो जाए, ठीक है। तो जब हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं, ब्लड से जो है वो फिल हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायस्टली बोलते हैं। और जब यही वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है वो ब्लड को पल्मोनरी और सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर जो है वो पुश करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम सिस्टली बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे जो है वो पल्मोनरी और जो एयोटिक वाल्व है वो दोनों ओपन हो जाते हैं। तो जब वो दोनों वाल्व ओपन होते हैं, ब्लड जो है वो पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इस टाइम को हम क्या कहते हैं, सिस्टली बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इस सिस्टली और डायस्टली की वजह से जो एवी वेल्व्स है या जो सिमिल्यूनर वेल्व्स है, ठीक है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है और जो सिमिल्यूनर वेल्व है, इनकी क्लोजिंग की वजह से ना कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, इनकी क्लोजिंग की वजह से कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हार्ट साउंड्स आपने सुना होगा, लुप डुप हार्ट साउंड है, नॉर्मल जो हार्ट साउंड है वो क्या है, वो लुप डुप साउंड है, ठीक है। अब लुप डुप साउंड जो लुप को हम बोलते हैं S1 और डुप को हम बोलते हैं S2, ठीक है, S1 और S2, ठीक है।
अब S1 जो है वो जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होते हैं, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान वेल्व्स है, जब वो वेल्व्स क्लोज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम S1 बोलते हैं, उसको हम लूप बोलते हैं। और जब सिमिल्यूनर वेल्व्स जो है वो क्लोज होते हैं, सिमिल्यूनर वेल्व्स कौन से? पल्मोनरी और आयोटिक वेल्व्स, ठीक है। इनको सिमिल्यूनर क्यों बोलते हैं? सिमिल्यूनर, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखो, ये सिमिल्यूनर क्यों बोलते हैं? ल्यूनर किसे कहते हैं? ल्यूनर, ल्यूनर बोलते हैं मून को, चांद को बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व जब क्लोज होते हैं ये ऐसे नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। इन वाल्व्स को अगर आप देखो ऊपर से, ये ऐसे नजर आ रहे हो जैसे हाफ मून, जैसे हाफ मून, ठीक है। तो इनकी अपीयरेंस की वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? इनके अपीयरेंस की वजह से हम इन्हें सिमिल्यूनर बोलते हैं, ठीक है। हाफ मून की तरह ये ऊपर से नजर आती है, इस वजह से हम इसे सिमिल्यूनर बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये सिमिल्यूनर वेल्व क्लोज होते हैं, इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम S2 बोलते हैं या टुब बोलते हैं, ठीक है। और जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होती है उसकी वजह से S1 साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लूप बोलते हैं। तो जो ये S1 S2 है ना, ये क्या है? ये लूप डुप जो है ये नॉर्मल हार्ट साउंड है। असेसमेंट के दौरान या हॉस्पिटल में फाइल्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, कार्डियक असेसमेंट में अक्सर लिखा होता है S1 प्लस S2 प्लस 0, ठीक है। किसी ने देखा है ये? किसी ने देखा है ये स्टेटमेंट कार्डियक असेसमेंट में कि वहाँ पे लिखा हो S1 प्लस S2 प्लस 0? इसका क्या मतलब है? S1 बिल्कुल ठीक आ रहा है, S2 बिल्कुल ठीक आ रहा है, प्लस 0 का मतलब है कोई एडिशनल साउंड नहीं है। 0 का क्या मतलब है? कोई एडिशनल साउंड नहीं है, ठीक है। अगर कोई एडिशनल साउंड है तो वो फिर हम आगे ऐड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो जो ये लूप डुप है या जो S1 S2 है, ये क्या? ये नॉर्मल साउंड है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल वेल्व्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग काजिंग डिफरेंट हार्ट साउंड्स, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल के दौरान जो है वो बार बार वेल्व जो है वो ओपन क्लोज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से जो है वो डिफरेंट हार्ट साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, S1 S2 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये वेल्व्स इम्प्रॉपरली ओपनिंग क्लोज होना शुरू हो जाए, अगर ये वेल्व्स इनकी ओपनिंग क्लोजिंग में मसला आ जाए, ठीक है, इन वेल्व्स की ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो, तब जो है वो अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, तब जो है वो अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? मर्मर्स बोलते हैं। उन साउंड्स को फिर हम मर्मर्स बोलेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे कि मर्मर्स कौन से हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि सिमिल्यूनर जो है वो जब बंद होते हैं तो उससे जो है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? डुप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? S2 बोलते हैं। और जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है वो बंद होते हैं उससे जो है वो क्या प्रोड्यूस होता है? लूप प्रोड्यूस होता है, और वो लूप जो है वो क्या है? वो S1 है, ठीक है। सो S1 इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है, S2 इनकी वजह से, ठीक है, और इनको हम लूप बोलते हैं, दूसरे को हम डुप बोलते हैं। तो ये जो नॉर्मल साउंड है वो क्या है? वो लूप डुप है, ठीक है, या S1 प्लस S2, ठीक है। S1 S2 जो है वो नॉर्मल साउंड है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
क्लियर है यहाँ तक? ओके। हर साउंड्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है? हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, हमने इंटेंसिटी देखनी है, हमने ड्यूरेशन देखना है, हमने टाइमिंग देखनी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में हमने क्या देखना है? फ्रिक्वेंसी में हमने पिच देखना है कि पिच जो है वो लो है कि हाई है, ठीक है। तो डिफरेंट साउंड्स है, कुछ साउंड जो है वो हाई पिच साउंड्स है, कुछ लो है, ठीक है। हम असेसमेंट के दौरान हम कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी या पिच चेक करेंगे कि हाई पिच है कि लो पिच है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो इंटेंसिटी है, ठीक है। हम इंटेंसिटी चेक करेंगे, हम लाउडनेस देखेंगे, ठीक है, कि आया जो साउंड्स हम सुन रहे हैं ये साउंड्स जो है ये लाउड साउंड्स है कि सॉफ्ट साउंड्स है, ठीक है। तो हमने इंटेंसिटी भी साथ साथ देखनी है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? वो ड्यूरेशन है। जब हम ये साउंड सुनेंगे उसके उस दौरान हम ये देखेंगे कि आया ये साउंड जो है ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है, वेरी शॉर्ट है, या जो है वो पीरियड ऑफ साइलेंस ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन जो है वो हमने चेक करना है। चौथा पॉइंट या चौथा करेक्टरिस्टिक जो हार्ड साउंड्स का है वो क्या है? वो टाइमिंग है। हमने ये देखना है कि सिस्टोली के ऊपर कौन से साउंड्स आ रही है, डायस्टोली के ऊपर कौन से साउंड्स आ रही है, या सिस्टोल या डायस्टोल के ऊपर जो है वो कौन कौन से साउंड्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये चार करेक्टरिस्टिक जो है वो हार्ड साउंड्स के देखने हैं। हमने फ्रिक्वेंसी, हमने इंटेंसिटी, हमने ड्यूरेशन ऑफ साउंड्स इन ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस, और साथ में सिस्टोल और डायस्टोल या सिस्टोली और डायस्टोली की टाइमिंग देखनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब कंडक्शन कंडक्शन की तरफ अगर आते हैं, कंडक्शन की तरफ आते हैं। अब कंडक्शन में क्या है? हार्ट कंट्रैक्ट बाय इटसेल्फ थ्रू इट्स ओन कंडक्शन सिस्टम। हार्ट के अंदर अपना कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है। हार्ट के अंदर अपना कंडक्शन सिस्टम है, उसी कंडक्शन सिस्टम के बेस पे हार्ट जो है कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इस कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन सी कंपोनेंट्स है? ऐसे नोड है जिसको हम साइनोएट्रियल नोड्स बोलते हैं, जो कि प्राइमरी पेसमेकर है हमारा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इनिशिएट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। दूसरा जो हमारा है वो एबी नोड है, एट्रीवेंट्रिकुलर नोड है, जो कि सेकेंडरी पेसमेकर है हमारा, ठीक है। उसके बाद बंडल ऑफ हिज है, जो कि राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो फिर परकिंजे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चार कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हार्ट की कंडक्शन के लिए, हार्ट की कंट्रैक्शन के लिए। वहाँ से जो है वो कंट्रैक्शन जो है इनिशिएट होता है। पहला जो हमारा है वो साइनोएट्रियल नोड है, जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी पेसमेकर है। अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो फिर हमारा सेकेंडरी पेसमेकर जो है वो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है, जिसको हम एवी नोड बोलते हैं। और अगर थर्ड के बाद हम आ जाए तो उसके बाद बंडल ऑफ हिज या परकिंजे बंडल ब्रांचेस आती है, जिसमें लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस है, और लास्ट पे जो है वो चीज़ें परकिंजे फाइबर्स की तरफ आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर आगे जितना भी है ये एक साथ कोरिलेट है,
ठीक है। तो ये फिर हम एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन किस तरह ट्रेवल करता है वो सारा कुछ है, ठीक है। तो हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आज ख़त्म हो जाए, तो फिर ये हम कल स्टार्ट कर लेंगे। कल हम ये पढ़ लेंगे, प्री लोड आफ्टर लोड इसके साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, तब तक मैं आप लोग अटेंडेंस मार्क करता हूँ, अटेंडेंस मार्क कर लो, लेकिन इट वॉन्स एक दफ़ा अटेंडेंस बोलने, बार बार प्रेजेंट नहीं, ठीक है। एक ही दफ़ा प्रेजेंट बोलना, बार बार प्रेजेंट बोल के जो है वो अटेंडेंस बार नहीं लगती, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ड्रॉप कर लो और अटेंडेंस मार्क कर लो।